बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान और ईद के शो के साथ मैं मौजूद हूँ उरिया फ़हीम। और बहुत बहुत मुबारकबाद उन तमाम लोगों के लिए जो ARYQ TV पे इस वक्त हमारे साथ हमारी महफिल में शामिल हैं। बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ उन तमाम लोगों को जो हमें देख रहे हैं घरों में, और उसके अलावा हमारे वो तमाम नाजरीन जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे उम्मती जो रमज़ानुल मुबारक के प्यारे रोज़े रखकर अब ईद मना रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से और मैं ARYQ TV की तमाम टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक पेश करती हूँ। और आज हम अपने इस फैमिली में से बहुत सारे ऐसे नाम लेकर आए हैं कि जिनके साथ बैठकर हम बातें भी करेंगे और यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम आज बैठकर ईद की वो तमाम बातें आपसे शेयर करेंगे जो हमने पहले दिनों में भी ईद के दिनों में गुजारी और आज भी हम ईद में गुजार कर आए हैं और आपके साथ भी ईद गुजार रहे हैं। मेरी पहली मेहमान, हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं उनका तारुफ करवाती हूँ। और मेरी पहली मेहमान मेरे दाएं जानिब से मैं शुरू करती हूँ। मेरी पहली मेहमान है हमारी बहुत ही प्यारी, आप सबकी बहुत पसंदीदा, बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ही खुशगुलू सनाखा हमारे साथ हैं सैयदा अंबर अशरफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ईद कैसी गुजरी? बहुत मसरूफ़ और बहुत अच्छी। अच्छा माशाल्लाह, मसरूफ़ तो गुजरती है हमारी हमेशा। दूसरी हमारी मेहमान शख्सियत हमारे साथ जो यहाँ दाएं जानिब मेरे साथ मौजूद हैं, नात ख़ानी की दुनिया का एक बहुत प्यारा नाम है, नया नाम नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत मंझावा पढ़ने लगी हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ती हैं। मेरे साथ हैं माहरूख अख्तर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ईद का रंग बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है इनके ऊपर। और हमारे साथ एक और सनाखा, इन्हीं के आगे पीछे इन्होंने भी अपनी नात ख़ानी का आगाज़ किया और हमारे साथ ARYQ TV पर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में सना ख़ानी किया करती हैं। हमारे साथ मौजूद है हबीबा शोएब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। अच्छा जी, हमारे साथ अब चलते हैं दाएं जानिब, नहीं बाएं जानिब हमारे कौन कौन बैठा है हमारे साथ। नात ख़ानी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना ख़ानी बड़े खूबसूरत अंदाज में किया करती हैं। हम सब बहुत मोहब्बत करते हैं और आप भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करती हूँ। एक यहाँ पे इधर मौजूद है और एक इधर मौजूद है हमारे साथ। ये है मेरे साथ सैयदा नौरीन फ़ाइज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत 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 ईद मुबारक। और इन्हीं के साथ हमारे ARYQ TV की बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे अंदाज में आलिमा हैं, बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू किया करती हैं और बहुत प्यारा अंदाज़ है समझाने का मसाइल को। हमारे साथ मौजूद हैं आलिमा सादिया सईद। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ा करते हैं। हबीबा शोएब के साथ हमारी ये इनकी बहन है और इनका बहुत अंदाज़ प्यारा, दोनों मिलकर भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं और अकेले भी बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ती हैं। हमारे साथ हैं तूबा शोएब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी रह गई ईद? गुजर रही है, दुबले दुबले हो गए हैं रमज़ान में रोज़े रख रख के सब है ना? ऐसे ही लग रहा है ना जी। इतनी खामोशी क्यों है भाई? ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुझे बोलने के लिए बुला लिया है, बाकी कोई नहीं बोल रहा। अभी शुरुआत है। अच्छा जी, हमारा ये जो ड्राइंग रूम है शान ईद का माशाल्लाह सजा हुआ है और यकीनन आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमारे साथ आज अंबर भी हैं, नौरीन भी हैं और माहरूख भी हैं, सादिया भी हैं और हबीबा शोएब और तूबा शोएब भी हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे नातें भी हम सुनेंगे इनसे और साथ ही साथ जो है फिर साथ ही साथ इनसे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सादिया, आलिमा सादिया सईद। और सादिया से हम पूछते हैं कि रमज़ानुल मुबारक गुजारने के बाद हमने जो ईद मनाई है इसके बारे में कुछ गुफ्तगू आप कीजिए, कुछ समझाइए, कुछ बताइए हमारे नाजरीन को। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखने वाले तमामी नाजरीन को मेरी जानिब से ईद मुबारक। यहाँ बैठे सारे लोगों को ईद मुबारक। और जहाँ तक ईद की बात है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, उसका एहसान है कि ईद जो हमें वो अता करता है, यानी पूरा रमज़ान जो हम उसकी इबादत करते हैं, लोग तरावी पढ़ते हैं, तो एक मफ़हूम है हदीस पाक का कि फ़रिश्ता निदा देता है, वो कहता है कि इनाम लेने वाले कहाँ हैं। तो इसमें गरीब और अमीर की कोई तफरीक नहीं है, उन सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईद के दिन इनाम के तौर पे ईद को अता किया करता है, सब के लिए है। अब इस ईद को मनाने के कई तरीक़े हैं।
हर इंसान के लिए, जिसकी हैसियत है उसके लिए भी तरीका है, जिसकी नहीं है उसके लिए भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसास नाम की चीज़ इंसान के दिल में अता की है कि वो जिसको जिस तरह चाहे उस नेमत से अता करे। तो जब इनाम की बरसात होती है तो जो लोग वैसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके बच्चे नहीं, क्योंकि देखिए आका अलैहिस्सलाम की एक वाक़या है आपकी ज़िंदगी का कि एक शख्स का बच्चा गुम हो गया। उस बच्चे को ढूंढने जब वो सहाबी गए तो किसी ने आके बताया वो फलां बच्चों के साथ खेल रहा है। तो आका अलैहिस्सलाम की महफिल से वो बेचैनी से उठने लगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि देखो, जब तुम वहाँ जाना तो वहाँ जाकर उस बच्चे को उसके नाम से पुकारना, मेरा बच्चा या मेरा बेटा कहकर नहीं पुकारना, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्या पता वहाँ कोई यतीम बच्चा हो कि उसका दिल टूट जाए और उसे भी वही मोहब्बत और शफ़क़त चाहिए हो जो उसका बाप नहीं देख सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। तो हमारा तो दीन इतना खूबसूरत है कि वो हमें बताता है कि खुशियाँ सिर्फ आपके लिए नहीं है, खुशियाँ तमाम यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, गरीबों, हर एक के लिए बराबर हैं, लेकिन बांटने का सलीका हमें आना चाहिए। तो हमारा दीन हमें सिखाता है कि रमज़ानुल मुबारक इतने खूबसूरत अंदाज से गुजारें, तो ईद की खुशियों में भी अपने उन बहन भाइयों को ना भूलें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें आपसे हैसियत पे कम रखा है, क्योंकि आपको देकर उस रब ने आजमाया है कि आप कितनी खुशियाँ बांट सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सादिया कि अगर ये सब चीज़ें हम भूल जाएं तो रमज़ानुल मुबारक का वो फ्लेवर भी नहीं रहता, वो मज़ा भी नहीं आता। आप भूखे रह लें, उसके बाद फिर आप रोज़ा खोल लें, तो फिर इन चीज़ों के बगैर तो वो ही नहीं है। रमज़ानुल मुबारक हमारी प्रैक्टिस करवाता है कि अब आपको पूरे साल चलना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतने चीज़ों से, इतनी नेमतों से, माँ बाप से क्या, आपके जिस्मानी आज़ा से क्या, हर चीज़ से नवाजा है। तो फिर ये खुशियाँ, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक का अगर रिस्क उसके पास नहीं भी उतारता तो अगले शख्स के पास उसका हिस्सा रखता ज़रूर है कि वो उसको देकर आजमाता है और किसी से लेकर आजमाता है। तो आप बांटने वाले बने, के पास दे दिया है, अब उसकी आजमाइश ये है कि वो देता है कि नहीं। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात और बहुत अच्छी आगाज़ के साथ हम सादिया के साथ हमने आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह ARYQ TV का खासा रहा है कि बहुत कुछ हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही ARYQ TV के ज़रिए बहुत कुछ सीखने का मौका फराहम करता रहे और हम इसी तरह आप सबके साथ मिलकर बैठें और बातें करें। अंबर की तरफ चलते हैं और अंबर से पूछते हैं, अंबर ईद का दिन कैसे गुजरा है? ईद का दिन, पहला दिन तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिजी नहीं होता है, लेकिन दूसरा दिन माशाल्लाह नंदे आती हैं तो वो ज़्यादा, फिर तीसरे दिन मैं अम्मी के घर जाती हूँ। अच्छा, आप तीसरे दिन तो जाती वो हैं? हाँ, तो वो माशाल्लाह बड़ा एक हल्ला गुल्ला रहता है, वो बहुत बहुत मज़ा आता है। तो पहले दिन क्यों नहीं चली जाती? फिर पहले दिन मिलकर आ जाया करो ना अम्मी से। नहीं, पहले दिन अगर जाना भी होता है क्योंकि करीब है अम्मी का घर, तो मिल के आ जाते हैं, लेकिन असल में सब जो पूरा ख़ानदान जमा होता है वो तीसरे दिन होता है। अच्छा जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह अपने ख़ानदानों को, सबके ख़ानदानों को इसी तरह मिला के रखे और बनाए रखे। सबकी बात हमारे साथ है नौरीन से पूछते हैं कैसा दिन गुजरा ईद का? अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरी थोड़ी सी रूटीन चेंज हो गई है। जैसे सेकंड डे अम्मी का घर होता था तो हम सेकंड डे जाते थे, अब जो है मैं फ़र्स्ट डे चली जाती हूँ, इसलिए कि जो नंद होती हैं वो शाम में आती हैं, तो मैं सुबह में अम्मी के घर में हम लोग लंच करते हैं, सब बहन भाई सब एक साथ। फिर अब क्योंकि पापा बड़े हैं, यानी मेरे ससुर बड़े हैं, तो सब उनसे मिलने आते हैं, तो सेकंड डे इस तरह सुबह से शाम तक हमारा फिर वो बिजी रहता है। फिर ईद का सेकंड डे जो है वो बहुत मसरूफ़ गुजरता है। हाँ, मेरा तो बहुत ही मसरूफ़ रहता है। मेहंदी क्यों नहीं लगाई? बस मसरूफियत, महंगाई की वजह से? नहीं कौन इतनी महंगी नहीं है। हम ऐसा होता है अक्सर कि हम मेहंदी मसरूफियत की वजह से नहीं लगा पाते कि जी चांद रात को तैयारियां करनी होती हैं, किचन के सारे काम करके रखने होते हैं, तो उसकी वजह से फिर जब वो हट रही होती ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं इतनी मोहब्बत से अगर लगता ज़्यादा पसंद प्रॉब्लम है। हाँ, ये तो मेहंदी इसको पसंद नहीं है। अगर पसंद भी होने लगी है तो फिर वो इतना सारा काम करने में वो हट ही जाती है, जब इतने शौक से जाओ नहीं होता और इतने रश में बैठ के लगवाओ और फिर चूज करो कि नहीं ये वाली अच्छी लगा रही, ये वाली लड़की अच्छी लगा रही है, उतनी बहस करो, फिर उसके बाद वो सब बर्तनों के आगे वो सब ढेर हो जाती है, तो फिर मुझे गुस्सा आने लगता है। आपको पता है इतना मुश्किल टास्क है नौरीन के लिए मेहंदी लगवाना। ओह माय गॉड। अच्छा जी, अच्छा, माहरूख देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, माहरूख से पूछते हैं इन्होंने मेहंदी क्यों नहीं लगाई है और ये क्यों ऐसे खालियात बैठी ईद में? मैंने भी इसलिए लगाई क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी आती है, तो सब मेरे पास आ जाते हैं, मेरी कजन्स वगैरह कि मेरी मेहंदी लगाओ, एंड टाइम पे मैं ही रह जाती हूँ। और मैं अगर लगाऊँ भी तो आप क्योंकि पैसे जमा कर रही होती हैं? नहीं आपकी मेहंदी लगाना आती है ना, इसलिए। नहीं, अब अपने घर के बच्चों से कौन पैसे देगा यार। अच्छा, सिर्फ घर वालों को लगाती हो तो यार कुछ तो काम करो, मतलब
नहीं नहीं, अब मैं नहीं लगा सकती ना, मैं थक जाती हूँ ना बहुत जल्दी। हाँ तो खाना पीना अच्छा किया करो, रमज़ान के एंड में ना इफ्तारी ज़्यादा कर लिया करो ताकि फिर आखिर नहीं, में खूब खाने अच्छे से में बहुत मिलाओ। लगी हूँ, आप उसकी फिक्र नहीं करें, बता रही हूँ। लग तो नहीं रहा बेटा, ऐसा लगता फील नहीं हो रहा। नहीं 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 हुआ है, थोड़ा फर्क तो हुआ है। फर्क पड़ा है। हमें लग रहा है दुबले हो गए बच्चे और ये कह रही हैं कि जी। और देखें सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरे अलावा, मैंने तो बस जो मेरे को आसानी के साथ में लगा सकी हूँ मैंने लगा वो दी, लेकिन सादिया सबसे वाली। अच्छी मेहंदी लगाती सादिया। जी सादिया। सादिया बहुत खूबसूरत मेहंदी, माशाल्लाह एहतमाम से। माशाल्लाह। अल्लाह इसी तरह हाथों को प्यारा प्यारा रखे। ये कहाँ से लगवाई है? ये बस एक बच्ची है जिसे मैं कॉल करती हूँ, आ जाओ, वो आके लगा देती है। इस हाँ, तरह की लगा बच्ची देती है। फंसी हुई ना। जी जी जी। है वो इसी तरह है। लेकिन तो मुझे बस- इन्होंने मुझे भी कहा था कि मेरी लेकिन कब मुझे खुद लगाओगी। भी शौक बहुत है। हाँ, और नहीं, ये अच्छी भी बहुत- लगाती तो है। उसे ईदी देती हो? फिर उसे ईदी देती हूँ, ईद बिल्कुल ही देती हो। और घर की ईद कैसे गुजरी? बहुत अच्छी गुजरती है, अल्लाह का शुक्र। लेकिन हमारे यहाँ या तो पहले या तीसरे दिन मामूल आ जाते हैं, क्योंकि मेरी हमारी नानी साथ रहती हैं, तो वो क्योंकि बड़ी हैं सबसे, तो उनसे मिलने सब आते हैं। लेकिन हम अपनी खाला अम्मी के यहाँ पहले दिन चले जाते थे, पहले चले जाते थे। अब क्या हो का गया? नहीं पता कि अब हम कल परसों में जाते हैं या क्या करते हैं, अच्छा, क्योंकि हम वो अभी कुछ दिन के लिए कहीं और गई हुई हैं, तो इसलिए ओके। थोड़ा सा ही हमारा मामला ऐसा हो गया। और दूसरी बात ये कि बस घर में सब आते हैं, दावा हमारे यहाँ नाश्ता होता है सुबह सबका, ईद का? ईद का नाश्ता होता है। तो फिर तो क्या सब आते एहतमाम हैं। होता है उसमें? उसमें हमारे यहाँ कीमा बनता है और कबाब बनते हैं और ऑमलेट बनता है, पराठे बनते अरे हैं। वाह। और तो ऑमलेट अम्मी बनाती पिछले- हैं, तुम लोगों में से कोई बनाता है? अम्मी बनाती हैं, अम्मी कीमा बनाती हैं, बाकी अच्छा। कबाब तो फ्राई किसका? करने होते कबाब बीफ का। और लेकिन अगर आने वाले गेस्ट बड़े खुश नसीब है ना, क्योंकि ईद उनको वाले घर दिन की ना टेंशन नाश्ता बनाना ना बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, क्योंकि हम पूरी रूटीन से आ रहे होते हैं ना, सहरी बना रहे होते हैं, तो फिर नहीं ईद वाले वाले देखो वही वाली बात होती है, ईद वाले दिन सब जाते हैं जब तो वो शीर खाकर जाना हाँ, और जो है बिल्कुल, वो ये ऐसे खजूर ही है। खा के जाना, हाँ। तो वो करके फिर जब वापस आते हैं तो फिर नाश्ता अच्छा, मेरे हमारी हस्बैंड को तो नानी का- प्रॉपर एक चाहिए, मतलब रोस्ट भी हाँ, हो तो हाँ, मतलब लेकिन यहाँ गुलाब एक की- नई रिवायत है ना कि सब आए हुए हैं, तो इनका नहीं, उनके हमारी लिए नानी guest अम्मी है। का भी यही होता था, पूरा अच्छा। दस्तरखान पूरा दिन लगा रहता था और वो उसमें दही बड़े भी होते थे, हाँ, हाँ, पुलाव भी वो होता तो था। हाँ, वो तो वो हमारे ईद पे शादी चीजें ऐसा वो रखी होता है। रहती थी, हमारी मेहमान आ नानी रहे हैं के घर नमाज होता है पढ़ ऐसा। के और खाते असल में जा ना रहे हैं। खानदान में सबसे बड़ी हमारी नानी है, तो हमारे मामू वगैरह सब यहीं आते ईद की नमाज पढ़ के, तो सबका नाश्ता यहीं हमारे यहाँ बनता है। चलो और इस सब दफा मैं करते भी हैं। आऊंगी अच्छा, तुम्हारे मुझे पास। सब आप हम सब लोग नाश्ता इसके घर इनके घर में हाँ आंटी को बता देना रमीदा आंटी बिल्कुल को कि बता हम दूँ। आएंगे इंशाल्लाह ताला, आपके यहाँ नाश्ता करेंगे और फिर वापस घर जाएंगे, उनको नाश्ता कराएंगे। ये भी सही है, ठीक हो गया। अभी तो हो गया ना, नेक्स्ट टाइम से हम मैं इसका- वही कहा, इस next चीज़ का time ख्याल हम रखेंगे। तुम्हारे अच्छा घर जी, आएंगे। तूबा बड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रही है। हाँ जी तूबा, कैसी ईद गुजरी? ईद बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन बस वही काम काम। काम अम्मी को बुलाना, नन्ही सी जान में अम्मी को बुलाओ। इतना काम क्यों कराती है इससे? बच्चियाँ बड़ी क्या काम काम की करती बच्चियाँ। हो? नाश्ता लगाना होता है और बर्तन धोना होता है और फिर मेहमानों के साथ बैठना होता है, ये सारे काम करने होते ये भी एक काम है भाई। मेहमानों के साथ साथ बैठना बैठना होता है। होता है। हैं। मतलब सबको बैठना होता है ना। हाँ, तो खाना भी होता है ना, अच्छा क्या खाना होता है ना इनको। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं और उसके लिए हम हबीबा को थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं कि हबीबा की बात हम यहीं से दोबारा से शुरू करेंगे, लेकिन इसके लिए हम सादिया से कहते हैं, सादिया जी ज़रा ब्रेक तो ले लीजिए। ईद लाई पयाम राहत है, ज़र्रे ज़र्रे में शान व शौकत है। अल्लाह अल्लाह ईद मोमिन की, फ़ज़्ल यज़दा नुज़ूल रहमत है। आप सब देख रहे हैं शान ईद, थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह फिर आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप लोग QTV को देखते रहिए। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। शान ईद मरहबा, 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 शान ईद
नाज़रीन एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। आप प्रोग्राम देख रहे हैं शान ईद, और शान ईद में हमारे साथ हैं हमारी बहुत सारी सहेलियां भी और हमारी बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां भी। और आप देख रहे होंगे कि बहुत मुस्कुराहटें, हंसी टटोली हो रही है यहाँ पे। तो जी अब चलते हैं हबीबा की तरफ। और हबीबा से हमारी बात हो रही थी कि जी काम कौन कौन करता है। तूबा ने तो बता दिया और उसकी हालत से भी पता चल रहा है कि वो बहुत काम करती है। तुम काम करती होगे नहीं? नहीं, ईद का दिन तो ऐसे गुजर जाता है। सोते सोते? नहीं सोते सोते नहीं। हमारे यहाँ लंच टाइम होता है ना, सारी बहनें आती हैं, दोपहर का खाना हमारी तरफ होता है ना, तो सुबह आते हैं सब मिलने। कज़न्स आती हैं, खाला आती हैं, खाला की बच्चियाँ आती हैं, मेरी बहनें आती हैं शाम तुम में। लोग कहीं नहीं जाते? नहीं, हम इतनी बड़ी नहीं जा सजा है पाते, नहीं जा पाते ना। मेरी बहनें शादीशुदा, जब से उनकी यहाँ शादी हुई है सही सही। तो हम बिल्कुल घर में कैद होके रह गए हैं। ना पहले दिन जा अल्लाह, सकते, ना दूसरे इतना दिन, ना तीसरे दिन। हम तीनों दिन घर पे ही रहते हैं। फिर क्या तो करते पहले हो? दिन फिर कैसे जाते हो तुम कहीं? हाँ, बहनें नहीं बुलाती अपने एक घर? हफ्ते तक तो ऐसे रहता है ना, छुट्टियां हैं तो चौथे दिन चलेगा या पांचवें दिन, उनमें से भी कोई ना कोई चौथे या पांचवें दिन आ ही जाता है। हमें कोई मौका नहीं मिलता घर से बाहर जाने कैसी का। जालिम बहनें, अल्लाह। कितनी बहनें हैं आप लोग माशाल्लाह? हम माशाल्लाह 6 हैं। अच्छा, तीन जब मुझसे जो बड़ी हैं वो 6 दिन मैरिड तो हैं। गए ना फिर ऐसे ही। जी, लेकिन नहीं, 3 मैरिड है ना। अच्छा, 3 अच्छा। मैरिड है, फिर मैं हूँ, फिर ये है, फिर इनसे छोटी है एक और। अल्लाह ताला खैरियत से आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला अपने अपने घरों में पहुंचाए, तो फिर अम्मी के पास सब मिलने एक साथ आए इंशाल्लाह ताला। तो अब एक सवाल आया है और वो ये है कि हमारा इतना लंबा एक सफ़र है ARYQTV के साथ, ARY के साथ, तो कभी रिकॉर्डिंग्स में और कभी आउटडोर्स में कोई ना कोई वाक़या किसी ना किसी के साथ होता है जो कि याद रह जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं तौरीन से, जो यूं करके देख रही कुछ। हुरिया, वाकया नहीं है, वाकयात है। और ऐसे ऐसे हैं कि हम आज भी अगर हमें याद आता है तो फिर हम बहुत हंसते हैं। चाहे मैं अकेले में भी घर में हूँ तो मुझे बहुत याद करके हंसी आती है। मैं फ़ौरन इनको भी मैसेज करती हूँ, इनको भी मैसेज करती हूँ कि ये भी मेरे साथ हंसें। तो हमारी फिलर की रिकॉर्डिंग थी और हम तीनों का एक साथ कलाम था। वो जो 2 साल पहले हाँ, हुआ है। और मसला हमेशा ये होता था कि ये थोड़ी 2 साल कद की पहले जो वाला है- या नहीं 2 14 साल वाला? नहीं, अभी टाइम हो गया 2014 हाँ, वाला। हाँ, 14। तो प्रॉब्लम ये होती है हम तीनों के साथ में कि इनकी हाइट थोड़ी छोटी है हमसे, तो हमेशा मसला ये रहता है। तो जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो ज़ाहिर है ये बहुत नीचे हो जाती हैं। तो फिर जब हम एक साथ खड़े हुए एक दफ़ा तो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा था। और ऐसा कर रही है जैसे और मैं तो हम- पता नहीं कहाँ से आई हूँ छोटा कद लेके। और ना हम अच्छा, प्रॉब्लम ये थी कि फार्म हाउस में हम लोग थे तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं थी जिस पर हम इसको खड़ा कर सकें। तो फिर कहीं से ना इस्माइल भाई ने जो है ना वो ईंट लेकर आए, वो ब्लॉक था तो उसको इसके ऊपर खड़ा किया और फिर हम एक साथ बैलेंस हुए तो हमने वो रिकॉर्ड किया कलाम। अब वो जब भी भूले से कभी चला भी देते हैं तो ना मैं नाच से ज़्यादा ना उसके पैरों को देख रही होती हूँ कि वो कैसा वो तो रिकॉर्ड हुआ शुक्र था। है कि वो फ्रॉक बहुत लंबी थी। वो लेकिन ईंटें वो छुप चीज़ गई थी। हमें पता थी तो वो हम आज भी इसको याद करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। और सफाइयाँ कितनी हुई थी वहाँ पे। तो और फिर ये होता था कि इतनी देर तक खड़ा रहना पड़ रहा था, तो फिर वही हाँ। ज़मीन पे बैठ। हाँ हाँ ऐसा ही तो था। चले जी अंबर, आपकी तरफ आते हैं, कोई यादगार वाकया? लेकिन यार वाकयात इतने सारे हैं कि कोई एक तो मेरे ख्याल से बड़े फिर मुश्किल भी से मेरे अब दिमाग यहाँ में तो बताना है ना। मुझे याद नहीं अच्छा तुम याद करो, हम माहरूख की तरफ चलते हैं और माहरूख से पूछते हैं कि माहरूख आपका बहुत लंबा अभी सफ़र है अच्छा खासा, लेकिन इतना लंबा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ याद तो होगा। इनकी तो मेमोरी खैर बूढ़ी हो रही है ना, तो तुम बताओ। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं? डांट भी पड़ गई हो तो? कभी कभी ऐसा होता है कि घर गए तो घर जाके डांट पड़ गई कि ये क्या किया, ऐसे नहीं करना था। हाँ, घर वाले चाचू तो डांट ही देते होंगे। चाचू हाँ बोलते हैं तुमने यहाँ गड़बड़ कर दी, उससे ज़्यादा पप्पा सही नहीं पढ़ा था। अच्छा ऐसा होता है, ये मोदी यादगार पप्पा रहता है या नहीं, नहीं मेरी रहता? तारीफ हुई, आपको नहीं पता, मैंने वहाँ बहुत अच्छा पढ़ा है। कहते नहीं तुम्हें ये और ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। तो वो थोड़ी सी वो तो खैर और हमारे घर बाद में में भी मैं है। हमारे घर में बाद आज में मैं तक सुनती हूँ, होता मुझे खुद फील होता है कि हाँ यहाँ थोड़ा सा कुछ हो गया। है। वो आपके साथ ही सब हमारे सबके मेरे साथ घर होता में तो सबसे ज़्यादा आरिफ मामू करते थे। मैं फर्स्ट आकर घर जाती थी और रास्ते में पूरे रास्ते बाइक पे ये किया तुम, ये क्या, तो वो तनी कैसे जीत गई हो तुम, लेकिन तुमने अल्लाह मैं रोती थी घर जाके, अम्मी मामू तो मुस्तकिल डांटते रहे मुझे, मैं जीत के आई हूँ फिर भी। तो मैं तो कभी अपनी नाते नहीं देखी, मैं नहीं देखी नाते देखने की बात करी, मैं कोई मुकाबलों की बात कर रही रिकॉर्डिंग या हूँ। कुछ भी। वो नहीं, हमारे घर में ये था कि अम्मी जान साथ होती थी। अम्मी जान की तो तुम्हें नेचर पता है। अम्मी जान तो सबसे ज्यादा फेवर लेने वाली वारी थी। हाँ। तो कैसी इसलिए है वो? इतना ठीक है ज़्यादा- हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चले जी सादिया, आपके जहन में तो आ ही गया होगा कोई ना कोई वाकया, नहीं है?
मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं है, अगर हुआ भी है तो आप ही लोगों के साथ हाँ तो वो है। बताओ ना, वो शेयर करो लेकिन- हमारे लोगों के साथ भी अगर हुआ है तो। मतलब ऐसा कोई नहीं हुआ है, यही कि जब हम फार्म हाउस वगैरह की रिकॉर्डिंग पे गए थे और वही मतलब उस टाइम ना आजकल व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा है, उस वक्त वक्त नहीं था, ऐसा व्लॉगिंग का कुछ नहीं नहीं था, था। लेकिन मैंने और सारबाजी ने व्लॉगिंग की थी। ओह। हमने वो बनाए थे बाकायदा, सबके लेकर कमेंट लिए थे कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, लेकिन उस वक्त तक हमें पता ही नहीं था कि अच्छा, मैं ना इसको बड़ा कैसे मिस करती हूँ इस बात को, और शगुफ्ता से भी हमारी बात हो रही थी कि हम सब एक साथ होना, जिसमें वो बड़ा मजा आएगा। वो ईद असल में बहुत अच्छी लगेगी कि जिसमें हम सारे के सारे एक साथ हो। हाँ ठीक है, बहुत सारी कुर्सियाँ लग जाएंगी, लेकिन मजा आएगा ना, मजा आएगा, है ना? बहुत उसमें अच्छा फिर आप लगेगा। सहरबाजी की बात कर रही हैं। 2 घंटे तो कम पड़ेंगे। हाँ 2 हाँ 2 घंटे कम पड़ेंगे, जहर इतनी औरतें होंगी तो चक्कर चक्कर तो सबकी चलती रहेगी। अच्छा, तो सहर आज़म की बात हो रही है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, खुश रखे, और यकीनन हम लोगों का एक बड़ा अच्छा साथ, बहुत प्यारा साथ रहा है, और अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे, मोहब्बतों को इसी तरह। तो हम बात कर रहे हैं उस व्लॉगिंग की, तो व्लॉगिंग में आपने क्या किया था फिर? हमने सबके कमेंट लिए थे कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपको फार्म हाउस कैसा लग रहा है और रिकॉर्डिंग करवाना कैसा लग रहा है और आपकी इसकी तैयारियाँ कैसी हैं, मतलब। और वो मेरे पास अब तक सेव है वो चीज़ ना, जब मेरे पास मेमोरी शेयर होती है ना, तो मेरे पास जब वो आते हैं ना, मैंने वीडियो कहा बनी हुई रखी हाँ, है। मैंने कहा देखो हमने कब बनाया था। तो लेकिन उस वक्त तक इतना सेंस नहीं था कि कैमरे को, मतलब मोबाइल को एक ख़ास तरीका जिससे पकड़ कर आप ब्लॉगिंग करें तो वो आप सही आप अपना डाल भी सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मैं फिर भी डालूंगी इसको, सही। तो वो फिर मैं उसको वो करूँगी। अच्छा, तुम लेकिन सराय एक सरकार- कंपाइल करूँगी। सनाए सरकार में भी तुम ऑडियंस में आती रही हो, सिद्रा भी जी। आती रही हो, उसका कोई ऐसा है जहन में? क्योंकि उसमें तो उसका- बस सारी बच्चियाँ आती थी और बड़ी अच्छी सबकी फ्रेंडशिप भी थी। हाँ उसका सब है, बस वो जो हम जितनी मैं जब तक आई हूँ, और मेरे साथ एक बड़ा अच्छा हुआ, मेरा सनाए सरकार में आना इतना अच्छा, इतना मुबारक हुआ कि उसके 2 प्रोग्राम के बाद ही मैं फ़ौरन ही इसमें आ गई थी, आलमा के उसमें आ गई थी। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। उसके बाद मैं उसमें बैठी नहीं, लेकिन हाँ। ना मुझे है कि मेरी अपनी दोस्त एक अनुषा है, हाँ। तो अनुषा के साथ अब बहुत अनुषा वाक़यात के हैं। साथ तो मेरा भी बहुत अनुषा अच्छा के वक्त साथ रहा है, बहुत माशाल्लाह, वाक़यात हैं। माशाल्लाह। तो वो बस वही सारी शरारती चीज़ें, सी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बाकायदा कोई ऐसी चीज़ मुझे याद हो जो मैं बताऊँ ना, मेमोरी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब मतलब कि अंबर हुआ से भी नहीं। पूछे, अंबर याद आया कुछ? सारी वही वाली बातें मुझे याद आ रही हैं, वो सारी रिकॉल हो गई जो नौरीन ने बताया था। अभी अंबर को अभी याद नहीं आ रहा। अभी हमारा कलाम अभी शूट हुआ था जो हाँ। रबीउल अव्वल का गुजरा है। हाँ। अभी मैं अगर याद दिलाऊंगी तो आप दोनों को याद हो जाएगा कि मुझे ना थोड़ा ज़रा जल्दी मुझे याद नहीं रहते कलाम ना, तो मेरे जहन में ही था और मैं बड़ी लिपसिंग कराने के लिए खड़ी हुई हूँ और ना मैं इन लोगों से कह रही हूँ कि मुझे बताती जाना। तो ये ना नीचे से मुझे मैं ऊपर वो खड़ी बड़ा थी, मज़ेदार हाँ सीन मैं था। थोड़ी हाइट वो पे बड़ा थी। मज़ेदार वीडियो भी सीन बनी था। हुई है मेरे ये पास। ऊपर खड़ी हुई है, ये ऊपर से पढ़ तूने रही ऊपर फर्स्ट फ्लोर वो पे स्पीकर चल रहा है और हम लोग नीचे बैठे हुए हैं, और जैसे ही इसका शेर आ रहा है ना, हम लोग बाकायदा बड़ी आवाज से उस लाउड होके उसको पुकार रहे हैं, हाँ ये है। वहाँ से फिर जैसे नहीं, अगला शेर आ बकायदा रहा है, हाँ। हम अच्छा यहाँ ये से- दोनों एक साथ आवाज निकाली थी तो ज्यादा आवाज आ रही थी मेरे कान, तो बाग़े आलम में यार आप ये क्या हम दोनों के बाग़े आलम, अब ये फौरन ये बाग़े आलम में यार अब ये कौन आ गया? आपको हंसी नहीं आई इनको होगी? हंसी नहीं शुरू हंसी में आई उस वक्त थी ना, रोकना हम पड़ता है, लोग- फिर क्या करें? असल में हम लोग बड़ा एक्सपर्ट हो गए इसमें। हाँ हम लोग मुझे इतना नहीं हंसते हैं ना हम कि लोग जब बहुत एक्सपर्ट हो लेकिन चुके हैं। पहले नहीं थे। नौरीन मैं कुछ कहकर खामोश हो जाती थी और ये लोग हंस अच्छा, रहे एक दफ़ा का मुझे वो याद है, सबा थी, ये थी, तुम थी, हम चारों एक मिलाद की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो सबा हुरिया उस वक्त वो पढ़ती थी अल्लाह अल्लाह। अब हम दोनों तो उसी जिस टोन में ये पढ़ रही थी। अच्छा, सबा उन दिनों बड़ी थकी थकी सी रहती थी, तो सबा ने जैसे ही पढ़ना शुरू किया हुरिया ने माइक रोका और कह रही तुम चुप हो जाओ। अब वो तो उस वक्त हम लोग इतना हंसते थे, उस वक्त इतना कंट्रोल नहीं था हमें। जैसे अब तो अगर रिकॉर्डिंग शुरू हो हम फौरन अपने आप को बड़ा पोज कर लेते हैं, उस वक्त इतना हम लोग हंसते हैं कि तकरीबन 10-15 मिनट तक सिर्फ हम लोग हंसते ही रहे थे। वो बेचारी अब लेकिन उसकी पूरी कोशिश। फिर नौरीन ने पढ़ा नूरी मुखड़ा, जब ये पढ़ना है तो इस ये तो फिर एक शेर कह के रुक जाती, तो पूरी नात पढ़ देती थी। सबा पूरी नात पढ़ देती थी। बिल्कुल मिल लो हम लोगों से, कुछ बात कर लो। मुझे अंबरबाजी की बात सुन के एक बात याद आई। फार्म हाउस की रिकॉर्डिंग पे ही ना हमारे एक पेपर बना होता है कि इसको कहाँ से पिक करना है, कितने बजे पिक करना है, सब कुछ ना। तो हमारी 2 स्कॉलर और हैं, अस्मा और अनीला ना। तो अनीला फतेह नाम है उनका, हाँ। और जिसने भी लिखा था उनके नाम के आगे लिखा था अनीला खत्म। सुनने में गलती हुई होगी ना। अच्छा जी, अब वो बच्ची जो पीछे सबसे आखिर में बैठी हुई है, आपका कोई यादगार है वाकया?
हमारा वैसे तो नहीं है, चैनल से तो कोई इतना वो नहीं है, लेकिन महफिलों में ऐसा हुआ था कि जो पिछली दफ़ा भी मैंने बकरा ईद के शो में शेयर किया था कि हम एक महफिल में थे, हम ताज़ीम के लिए उठ रहे थे, अचानक से इनकी फ्रॉक जो है मैक्सी पैर के नीचे आई और ये नीचे पलट के गिर गए और मुस्तकिल हम 10 से 15 मिनट तक सिर्फ हंस रहे थे नॉन स्टॉप। हमने सलाम पढ़ना था लेकिन हम पढ़ ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल, और उसकी सज़ा भी हमें मिली कि हम जो है जब घर वापस आने लगे तो बैग में पर्स, मोबाइल, जितनी चीज़ें थी सबके सब रास्ते में गिर गए। तो ये वाक़या भी था। जहन में रखना चाहिए कि हाँ बिल्कुल, अदब- ये अदब- गलतियाँ ना हो। हाँ तो हम सलाम के लिए खड़े हुआ, हमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा। तो उनकी गिरी हंसी कैसे? आ रही। इनकी मैक्सी थी, इन्होंने अपने से बड़ी मैक्सी पहनी थी और उनके पैर के नीचे आ गई। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है, अंबर जिस बात पे हंस रही है वो मैं उसमें कंट्रोल कर रही हूँ कि हमारे साथ बिल्कुल कंट्रोल ही ऐसा नहीं हो चुका है। बहुत दफ़ा हुआ है। लोगों के साथ ही हो हुरिया को चुका भी ही है। बहुत और ना अच्छे सिर्फ से याद सारी हो। हुरिया बहनें शायद नहीं हमारे थी साथ उसमें, हुरिया नहीं थी उसमें, मैं और तुम थी। अच्छा, सब एक तो महफिल जगह में- तो बच्चों को मार पड़ते हुए देख के हम लोग हंसे। अच्छा वही, हाँ फिर हुरिया थी इसका मतलब है। हम लोग सलाम पढ़ने के खड़े हुए, पता नहीं क्या हुआ अचानक, अच्छा सारी खवातीन का मुंह उधर था, सबने उधर मुंह कर लिए। अब हम लोग जैसे ही पढ़ने के लिए पढ़ने लगे, एक बच्चा स्टेज पे आ गया, उसकी अम्मी ऊपर चढ़ी, वही उन्होंने जो उसको जूते लगाने शुरू किया। अब हम लोग सलाम पढ़ना हमारा ऐसा हो गया कि अब हम लोग एक लम्हे के लिए चुप हुए, सारी खवातीन मुड़ के हम लोग अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा पढ़े कैसे। अब मैं तो फिर मुझे तो उस वक्त इतनी हंसी आती थी, अब नौरीन भी और इतनी बोलते रहो मुश्किल कि से वो बस हंसो सलाम नहीं, पढ़ा पढ़ लो। फिर मेरे ऊपर सारा का सारा बर्डन कि मुझे अकेले पढ़ना और हंसना भी नहीं है। एक चीज एक तो लेके चले ना। क्योंकि ये पक्की थी ना तो ये सबको थी, हंसा के हाँ। कंट्रोल में कर लिया करती थी नौरीन अपने ने भी आप बहुत को। कोशिश करी साथ, मैं तो चुप ही हो गई। खैर हंसाने में सबसे आगे यही होती थी। हंसाने में सबसे आगे। ये अभी भी यही करती है। अच्छा माहरूख के घर में माशाल्लाह बाकायदा कहते हैं ना कि मंथली नात खानियाँ हुआ करती हैं इनकी दादी की वजह से, इनकी दादी करवाती हैं। तो बेटा अपना कुछ यादगार वाकया घर के हवाले से, ARY QTV के हवाले से, बच्चों के प्रोग्राम में भी आती मुझे थी। वो याद है कि जब आप शुरू में हमारे घर आती थी ना मिलाद में, तो मैंने स्टेज पे खड़े होकर नात पढ़ी थी। तो उस वक्त ना मुझे उर्दू भी लिखी हुई ना देख के पढ़नी नहीं आती बहुत थी। छोटी थी जब। तो मैंने सोचे दिल चाहिए पढ़ी थी, उसके लफ्ज़ इतने मुश्किल थे मेरे लिए उस वक्त। 3 साल की थी मैं, शायद 4 बहुत साल। छोटी थी। तो अब आप ही मेरे बराबर में बैठी हुई। अब मैंने उसको कहा कि ना वो मुझे बताएगी और मैं पढ़ूंगी। तो ना अब ये हुरिया भाजी सब बैठी, उस वक्त भी हंसी थी। उस वक्त भी हंसने का कुछ क्रिएट हो गया था। तो उसने वो मेरे कान में बोले जा रही, फिर भी मैंने पूरी रात बिल्कुल सही पढ़ी, तर्ज में पढ़ी। और फिर वो जो आता है ना उसमें गोशा गोशा मदीने का पुरनूर है, तो उस वजह से ना उस गोशा गोशा की जगह मुझसे कुछ और निकल गया। तो अरे, उस पे इतनी हुरिया छोटी से तो भाजी थे और आप। सब लोग इतना हंसे, मैं डर गई उस अच्छा वक्त। मुझे वो आज तक याद है। मुझे भी मेरे आज जहन में तक सीन आ याद जाता है। है कि ये इतनी छोटी सी बच्ची व्हाइट कलर के और कपड़ों मुझे में। वो भी याद है कि फिर आप अंदर हमारे ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, मैं पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, कहीं मुझे डांटेंगी मैंने गलती कर दी। चले जी, अब देखो ऐसा है कि ये तो तुम्हें याद है, ठीक है, और माशाल्लाह आप टैलेंटेड भी बहुत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला और कामयाब करे। अब प्रोग्राम में है वक्फे का वक्त, ब्रेक का वक्त है, और अब आप तरन्नुम में ब्रेक लेंगी। अच्छा हाँ थोड़ा सोचने तो दें। हाँ, सोचिए। अम, देखते रहिए आप हमारे साथ ईद का शो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शान ईद मरहबा शान नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम आप देख रहे हैं शान ईद, और शान ईद की इन मुसर्रत सातों में हमारे साथ हैं अंबर अशरफ साहिबा, हमारे साथ हैं नौरीन फ़ाइज़ साहिबा, हमारे साथ हैं सादिया सईद साहिबा, तूबा शोएब, हबीबा शोएब और प्यारी सी मारूख अख्तर। और हम सब बातें कर रहे हैं, ईद के हवाले से भी बातें हो रही हैं और बहुत सारी यादें भी यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं। और यकीनन आपको हमारे साथ बहुत मज़ा आ रहा होगा हमारे इस ARY QTV के ड्राइंग रूम में। और अभी मेरे जहन में एक बहुत अच्छा सा आइडिया आया कि क्या करें, कुछ नया करते हैं। और वो नया कुछ इस तरह से है कि हमारे बहुत सारे बहुत अच्छे पढ़ने वाले सना खां, हमारे लेजेंड सना खां हैं, जिनकी बहुत प्यारी प्यारी नातें हैं, और हम सब अपने बचपन से लेकर आज तक बहुत ऐसी नातें पढ़ते आए हैं कि जो उन्होंने पढ़ी हैं और लोगों को पसंद भी हैं। और अक्सर लोग ये चाहते भी हैं कि ये जो सना खां यहाँ बैठे हैं, इनमें से कोई ना कोई वो नात ज़रूर पढ़े। जब हम महफिलों में जाते हैं तो लोग हमसे फरमाइशें भी करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही ये फरमाइशें हैं, लेकिन कुछ इस तरह से करना है कि मेरे पास हैं ये नाम, इन चिट्स में रखे हुए हैं, किसी को पता नहीं है इसमें किस किस का नाम है। ये उठाएंगी और उसको देखकर फिर उस सना खां की कोई प्यारी नात जो इनको आती होगी वो हमको सुनाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, सही है।
इन लोगों के लिए चैलेंज है, लेकिन ऐसा कोई ख़ास चैलेंज नहीं, इतने अच्छे अच्छे नात खाए माशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं अंबर अशरफ की तरफ से। जी जनाब। वाह, अरे सबा सत्तार, मैं तो हजारों पढ़ सकती हूँ उसकी। सबा सत्तार का नाम आया जी। माइक आपके पास है? हाँ बिल्कुल हाँ जी, बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हम सबा का जिक्र कर रहे थे, आप सब जानते हैं सबा सत्तार को, और सबा सत्तार का बड़ा खूबसूरत हमारा एक ग्रुप क्या होता था, हम सब अभी भी माशाल्लाह ग्रुप की शक्ल में हैं और सारे के सारे एक साथ होते हैं, और चारों को सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम चारों एक साथ रहा करते थे, साथ पढ़ते थे, हर जगह मौजूद होते थे साथ साथ। और सबा की सनाखानी यकीनन बहुत पसंद की जाती थी। अब सबा हमारे साथ नहीं होती हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, लेकिन हम उनको याद रखते हैं, वो भी हमें याद रखती होंगी यकीनन। अल्लाह ताला उनको खुशबाश रखे जहाँ भी रहें। अब अंबर से सुनते हैं कि अंबर है उनकी कौन सी नात हमें सुना रही है। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। लौला कलमा लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, होती जो तेरी ज़ात न मक़सूद, होता न यहाँ पे कोई मौजूद। आलम तेरे नाज़ैन की है किसको है तेरी ज़ात का इदराक। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। क्या याद दिला दिया अंबर, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत प्यारा। अच्छा जी, अब चलते हैं दूसरी जानिब, और दूसरी जानिब जो है वो है नौरीन, लेकिन हम नौरीन से नहीं, हम हबीबा की तरफ जा रहे हैं। जी हबीबा। जुल्फ़िकार अली हुसैनी साहब, ये तो बहुत आसान टास्क है ना जी। वाकई माशाल्लाह, इतनी प्यारी प्यारी नाते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, हम सब के बिल्कुल। चलिए जी सुनते हैं। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर आका, दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। बस इतना सा शेर तो पढ़ो। खिलाफ़े माशूक़ कुछ सुभान अल्लाह। हुआ है, न कोई आशिक़ से काम होगा। खिलाफ़े माशूक़ कुछ हुआ है, न कोई आशिक़ से काम होगा। खुदा भी होगा उधर भी है दिल जिधर वाली
पड़े ही रहने से काम होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, खुश रहो, सलामत रहो बेटा, बहुत प्यारा पढ़ा। अब सादिया सईद की तरफ चलते हैं। हम नौरीन को अच्छा खासा टाइम दे दिया मैंने। तुम वो वाला नहीं लेना। आसान आसान निकल जाएंगे और इनके लिए टफ है शायद। नहीं, कोई टफ नहीं है, सारे हमारे पढ़ी भी नाते हैं माशाल्लाह। क्या नाम निकला है बताएं? मेरा नाम निकला है उम्मे हबीबा साहिबा। चले जी, माशाल्लाह बहुत मशहूर नाते हैं। और हम सब क्या, हमारी अम्मियाँ भी जो हैं वो यही नाते पढ़ती और सुनते हम सवार हैं बचपन से अपने। तो देखते हैं यहाँ क्या। इतने बड़े बड़े नातफा बैठे हैं तो मैं my उफ अल्लाह, ओह माय गॉड, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़िए बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, यूं होशो खैरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज। मुझे था कि अगर उम्मे हबीबा साहिबा का कलाम आया तो ये बहुत अच्छा पढ़ लेगी। और नहीं माशाल्लाह, इतना बड़ा नाम है और हमारे लिए लेजेंड की हैसियत रखती हैं उम्मे हबीबा साहिबा। और यकीनन हम सब के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमें अगर उनकी नात आती हो और हम पढ़ें। अब चलते हैं नौरीन की जानिब, और नौरीन हमें कौन सी नात सुनाएंगी ये इन चलो निकालें, खोलें खोलें। अस्तगफिरुल्लाह। अलहाज फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब, इनके भी बहुत सारे कलाम माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम है। अब सुनते हैं क्या पढ़ेंगे। ये ऐसे नात ख्वां हैं कि जिनको सुनकर सारे नात ख्वां बने, यानी जो मेरी एज के जितने हैं उन सबको फसीह भाई ने बिल्कुल ऐसे ऐसे कलाम दिए कि जो आज जो है वो अपनी उनकी नातें पढ़ पढ़ के जो है वो इस मकाम तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल और ऐसी है, मैं तो सारी ज़्यादातर नातें हम वही लोगों ने पढ़ी। बचपन में उन्हीं की नातों से स्टार्ट लिया। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, कि कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी, जिस चेहरे को तकती थी, उस चेहरा दीदार करा जाना, इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना। सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एक तो ये नात को तो अपने अंदर बहुत खूबसूरत उमर नौरीन ने बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ी माशाल्लाह। चलते हैं हम मारूक की जानिब। मारूक बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहाज यूसुफ मेमन साहब, बहुत सारी नातें हैं उनकी मशहूर। क्या पढ़ नहीं आती। नहीं आती, चलें जी दूसरा उठाएं।
अब देखते हैं क्या आता है। खुर्शीद अहमद साहब, इनकी तो बहुत प्यारी प्यारी नातें हैं, बहुत बहुत सारी मशहूर, बहुत सारे कलाम। मेरा चल रहा बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुर्शीद अहमद साहब की जो नात है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरी दादी की फेवरेट नात है ये। और मेरी दादी ये इतना अच्छा पढ़ती थी, जब भी हम महफिल करते थे दादी कहती थी कि मुझे बस माइक दे दो, मैं ये नात पढ़ूँ फिर मैं साइड पे हो जाऊँगी। अच्छा, तो माशाल्लाह। बस अब मैं ये पढ़ूंगी, दादी बिस्मिल्लाह। बहुत खुश होंगी देखकर। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खुर्शीद भाई की दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, नहीं मालो जर तो क्या गम, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, यूं ही जान बे मदीना, मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। सुभान अल्लाह। और अब रह गई हैं सिर्फ तूबा, और तूबा के पास अब जो भी नाम आए। माइक दे दे। ताबिंदा आप आए। सिर्फ एक बार। चलो सही है। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताबिंदा लारी साहिबा का एक बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रही हैं। ये ताबिंदा आपा का नाम निकला इनके पास ना, तो अब आपा तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आपा अब सुनेंगी और फिर बताएंगी कि जी तूबा ने कैसा पढ़ा है। ठीक है आपा, बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, और तो कुछ नहीं दामन में दुरूदों के सिवा, और तो कुछ नहीं दामन में दुरूदों के सिवा, लेके महफिल से यही हुस्न अमल जाएंगे, लेके महफिल से यही हुस्न अमल जाएंगे, एक दिन आएगा तैबा से बुलावा ऐ दिल, एक दिन सब तेरे अरमान निकल जाएंगे, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में तूबा ने बहुत अच्छे तरीके से टास्क अपना पूरा किया और बहुत प्यारे अंदाज़ में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने अक़ीदत के नज़राने पेश किया। प्रोग्राम में वक्फे का वक्त है और वक्फा ले रही हैं नौरीन फ़ाइज़, और वो लेंगी इंशाअल्लाह तरन्नुम में। तरन्नुम में लेना है। हाँ जी, तरन्नुम में लेना है। ये फरमाइश आनी भाई, ये मैं नहीं कोशिश करती हूँ। क्या ब्रेक पे जाना है ना? जी हमें? ब्रेक पे जाना है। आओ ब्रेक पे चलते हैं, आओ ब्रेक पे चलते हैं, हाँ अभी बस अभी लौट के आते हैं, आओ ब्रेक पे चलते हैं। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा।
प्रोग्राम शान ईद में आज हमारे साथ बुफे सजाया है मारूफ स्वीट्स ने, और मारूफ स्वीट्स की तरफ से बहुत प्यारे प्यारे बहुत मज़े मज़े के खाने की चीज़ें हैं, और यहाँ पे हमारे लिए रिफ्रेशमेंट का सामान इन्होंने भेजा है। और आज हमारे जो मेहमान हैं उनको हम मदऊ करते हैं कि आप लोग आइए और अपने लिए रिफ्रेशमेंट की प्लेट्स बनाएं। आ जाए, आ जाए, आ जाए। अंबर, नौरीन आ जाए। सिर्फ अंबर नौरीन आए, बाकी सब भी आ जाए। मैं वाकई बैठ गई। मैं चमचे देती हूँ। आगे बढ़ जाओ। छोटी प्लेट बस इतना सा। देखो उसने बड़ी वाली प्लेट लिया है खुद देख कर। मैं दूँ कुछ? मैं कहाँ से दूँ? मैं दे देती हूँ ना। मेरी प्लेट बनाने का फायदा नहीं होता। ये लेना, वहाँ ले जाके रखूँगी फिर डाल दो सारी। ये प्लीज तुम लोगों को हमारे पास स्पून है? किसी पास हर बात की प्लेट छोटी पड़ गई कह रहा ये तुमने कितना सा क्यों लिया है? बताओ मैं अच्छा सेट पे चलना है वापस प्लेट लेके। ये चाहिए चेहरों पे है नूर उजाला, दिन आया है रहमत वाला। चेहरों पे है नूर उजाला, दिन आया है रहमत वाला। गा रही है झूम कर हवा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं वहाँ पे खाऊंगी थोड़ी। क्या अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। खाने नहीं दोगे वो अच्छा लगेगा? बोलो कि अभी बात करें बात करें। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज और बहुत ही प्यारे अंदाज से सजाया हुआ ये बुफे मारूफ स्वीट्स की जानिब से हमने आज वो उन्होंने हमारे साथ स्पॉन्सर किया, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से और बहुत अच्छे खाने। अब ये बताएंगी कि कैसे हैं, मज़े के हैं या नहीं है? या मैंने ये ट्राई किया है, ये अच्छा है, बहुत टेस्टी है। और मैंने सबसे पहले जो है वो गुलाब जामुन मुझे भी खिलाई है, खुद भी खाई है और सबको खिला के भी देखा किसी मैंने, को चेक दुबला नहीं होने देंगी। इतनी मीठा फ्रेश खिला है के और मोटा करेंगी। इतनी अच्छी है माशाल्लाह। बहुत अच्छी है। और तूबा कैसा है? वो तो खाने में इतनी मसरूफ है। अच्छा जी, मेरे पास सवालात हैं और बड़े मज़े के, बहुत मज़े के सवाल हैं। वो हम बड़ी ऐसे ही खाते खाते में करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और पता है क्यों मज़ा आएगा? लेकिन वो जवाब नहीं देगा। वो मज़ा यूँ आएगा कि वो सवालात तो बहुत हल्के फुल्के से हैं, लेकिन उसमें करना ये है कि यस को नो कहना है और नो को यस कहना है। वो सवाल अगर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ है तो आप कहेंगी नो, ओके। और अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो बहुत आप tough कहेंगी है। यस। कोई Tough टफ है। नहीं है, सोच के जवाब देना है। लेकिन अच्छा सोच कर देना फिर तो ठीक है। बहुत मत सोचना। ये भी हमें खुद उठानी पड़ती है। नहीं नहीं, मैं उठा के दे देती हूँ आपको। नहीं इसलिए नहीं, आप खाती रहिए मैं समझी आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो मैं करूंगी, लेकिन आप मुझे पर्ची उठा लेंगी ना, फिर मैं उसमें से फिर ओह, आपसे अच्छा, सवाल अच्छा। करूंगी। मैं अपनी तरफ से असल सवाल नहीं में करूंगी। सादिया बोल नहीं पा रही कि सवालात का टाइम जो है ना वो गलत है। हाँ ये बात भी है। प्लीज तुम आराम से खा लो, फिर मैं देखती रहती हूँ तुम लोग को खाते हुए। नहीं आप पूछिए। अच्छा हम पूछे? चलो सबसे पहले तुमसे। चलो मुझे भी बताओ। उठाओ। की बारी है। उठा लो, वही उठाया दूंगी। अच्छा जी, हाँ मारू, कैसा है? मज़ेदार बहुत। इसमें से कोई ऐसी चीज़ है जो तुम घर में बनाती हो? ये जो रोस्ट, ठीक है। अच्छा जी, अरे नौरीन फंस गई। तो ऊपर क्यों रखी थी?
भाई मैंने थोड़ी रखी, तुमने खुद उठाई है। अच्छा मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ। नहीं, अभी तो नहीं। चूड़ियाँ नहीं है ना, कड़े हैं। मैं खाना खाती हूँ। नो। मैं रस्सी कूदती हूँ। यस। ओके। मैं फूलों को तोड़ देती हूँ, खराब कर Yes. देती हूँ। गुड। पकोड़े बनाते हुए जला देती हूँ। नो। जला देती हूँ भाई। बिरयानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नो, बिरयानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यस। चलो ये अच्छा रहा। अब खाते खाते हबीबा की तरफ। चलें जी, हबीबा के सवाल देखते हैं। ऐसे ही हैं, हल्के फुल्के से, लाइट लाइट से। लेकिन हबीबा जी। हाँ, और क्या, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ मज़ा करना चाहिए। तो इस वजह से खाते खाते ईद की दावत खाते खाते सादिया इतनी खामोशी से खा रही है ना कि मतलब अभी मेरा वक्त नहीं आया है तो मैं जल्दी जल्दी खा लूँ। नहीं, वो खासा बता रही है, ये बहुत नहीं, जबरदस्त। ये वाकई बहुत टेस्टी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी रिस्क में बरकतें अता आमीन, फरमाए। आमीन। अच्छा जी, ये तो हबीबा के लिए नहीं है। ये सवालात हबीबा के लिए नहीं है। खैर, मेरी बहन के बच्चे बहुत रोते हैं। नो। अच्छा, मोबाइल हर वक्त देखती हूँ। नो। देखा, पता चल गया ना। ये मेरी अम्मी ज़्यादा अच्छी तरह बताएगी। अच्छा, इफ्तारी पे बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। यस। नहीं, अच्छा ठीक है, मतलब अच्छा नहीं नहीं लगता है लगता। इसलिए। yes. घर में अच्छा लगता है, सुकून है। सहरी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। यस। नो, Okay. नो, बल्कि नो। भाई एक बार देखो गलत हो गया ना, यहाँ गलत हो गया। सोच के जवाब दो भाई। सोच के जवाब दे हाँ, आप। भाई देखें, समझ जाए आंटी, अगले साल से सहरी इसने नहीं बनानी है। अच्छा जी, घर के काम करना, अगले साल ही घर पे नहीं। घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है। यस। लड़की। अच्छा, ईदी लेना बहुत पसंद है। नो। ईदी देना अच्छा नहीं लगता। नो। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। दे सकती हो? देती हूँ और देती भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जी, सादिया। मैं आपके अंदाज से ही समझ गई थी, अब यहीं आ रही। चले जी। और सादिया के तो घर में माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे, भाई सब बहुत तंग करने वाले हैं। और अब फिर मेहमान भी आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए, तो अब देखते हैं इनके पास सवालात कैसे आए। हर साइज़ के लोग हैं इनके घर में, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छे मज़े के सवाल हैं। अच्छा जी, चाय बहुत पसंद है। चाय बहुत पसंद है। यस। लो मारो इसको। यही तो ये नहीं। अच्छा, नए कपड़े बनाना पसंद है। नो। तुरंत आया जवाब। अच्छा जी, जैसे क्लचेस होते हैं, क्लचेस पर्स जो होते हैं, वो लेना बहुत अच्छा लगता है। यस। अच्छा। अच्छा, घर में सड़ झाड़ मुंह फाड़ भरती रहती हूँ। नो। अच्छा, बच्चों को हर वक्त मारती रहती हूँ। यही हाल होता है। बच्चों को हर वक्त। मारती रहती हूँ यस। और हर वक्त हंसती रहती हूँ। नो। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता रखे आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ा आ रहा है ना बहुत। अच्छा जी, बस बहुत खा लिया हुआ। कंट्रोल रूम से आवाज़ आई है कि मारूक बहुत खा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो इसमाइल ने बड़ी सकता। नजर रखी हुई है। नहीं नहीं, लेकिन इसकी तो प्लेट वैसी रखी है, कहाँ खा रही है। सिर्फ दिखा रही है कि मैं खा रही हूँ। इतनी शर्मा किस लिए रही हो तुमने, क्या मसला नहीं, क्या है? मेरे सवाल आ गए ना। अच्छा जी, ऊंट पर बैठने से डर लगता है। अरे इतना नहीं सोचो, ऊंट पे बैठने से डर लगता है। मजा आता है आपको? बेटा यस को नो कहना है, नो भूलो नो नहीं। नो नो। यस को नो कहना है, नो को यस। हाँ, नो अच्छा, फूल बहुत पसंद है। नो अच्छा, बच्चों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। नो। स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। यस लगता था, मतलब जब आप स्कूल जाती थी। स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। यस। कॉलेज लाइफ अच्छी थी। नो। नो।
बहन भाइयों से बहुत डांट पड़ती है। यस। नहीं नहीं। पड़ती? अबे नहीं इसके पड़ती ना। गायब है, गायब है, ये नहीं, सही जवाब नहीं देना है। पड़ती ना। लड़कियां नहीं हार रही हैं। हाँ। नहीं, आपने अच्छे जवाब टीम दिए। थोड़ी है। टीम अच्छा, नहीं है अच्छा। भाई, इंडिविजुअली हो रहा है। बहुत काम चोर हूँ। यस। ओके। और अब भी हूँ, हमेशा से हूँ। नहीं हूँ। देखिए ना, यार कंफ्यूजन हो रही है बड़ी, ये बड़ा ये तो गड़बड़ वाला चाचू गेम है। से पूछना पड़ेगा पूछ कि ले, ये पूछ सारे ले, सवाल पूछे, सही किए थे पूछे, मैंने पूछे, कि नहीं पूछे। किए थे। आप अब किसी से भी आप पूछ विनर ले। का भी ना जो है अनाउंस करेंगी हाँ, कि विनर कौन का विनर इनाम रहा है ना। नहीं नहीं, विनर का क्या है? बस ऐसे नहीं, ऐसे ये पता है मजाक क्यों मजाक बोल हो रही है, रहा है, इन्होंने winner अच्छे की जवाब बात दिए ना, नहीं। इसलिए बोल रही है ये। खुश तो होने दो। अच्छा जी, तू बा विनर को क्या मिलेगा? जब भी इसने वो दुआएं category मिलती हटा दी। हैं। ताबिंदा आपा नहीं है यहाँ पे फिर यहाँ। ताबिंदा आपा होती तो बहुत मज़ा आता। हम उनको हर जगह बहुत याद करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है इतना अच्छा वक्त गुजरता है हमारा उनके साथ। अच्छा जी, सवाल है कि बहुत फजूल खर्च हूँ। यस अच्छा, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। यस। अच्छा एक बहुत अच्छा सवाल है। पहले आप हंस लें। इस्माइल जलाली की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ में नहीं आ रही, यस बोल नो। मतलब यस में भी वही लगेगा, नो में भी वही लगेगा। यस में भी वही है, नो में भी वही है। देखो, सियासत से काम नहीं लेना है, बिल्कुल सही जवाब देना है। नहीं मतलब अच्छी नहीं लगती नहीं, है। यहाँ पे कोई आपकी बात को बुरा नहीं मान रहा है, लेकिन नो, सियासत नो, नो। नहीं। इस्माइल जलाली की आवाज़ बिल्कुल पसंद नो नहीं नो। है। ओके। अच्छा, आमिर फयाजी भाई का शान रमज़ान जो आईडी है वो पसंद नहीं आया। नो। ओके, पसंद आया मतलब देखो। अच्छा, जब आपके फैंस आपसे मिलते हैं तो उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। नो। ओके। और प्यार का जवाब प्यार से और गुस्से का जवाब गुस्से से देती हूँ। नो। ओके, ऐसा नहीं, गुस्से से नहीं देती जवाब। मतलब देती हूँ ना। चलिए जी, Yes. अब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के लिए हमारे पास हैं अंबर अशरफ साहिबा और वो लेंगी तरन्नुम में। हाँ, तरन्नुम में बहुत खूबसूरत अंदाज से लिया था नौरीन बाजी ने, हमेशा याद रहेगा। तो अब जो है वो अंबर अशरफ लेंगी ब्रेक तरन्नुम में। जी अंबर। अब हमारे बीच में एक वक्फा है, फिर मिलेंगे वक्फे के बाद हम। नाजरीन, शान ईद में एक बार फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त रिफ्रेशमेंट ले रहे थे और हमसे बहुत मज़े मज़े की बातें भी हो रही थी, सवालात हो रहे थे और बहुत अच्छी तरीके से सबने मज़े ले लेकर उन सवालों के जवाब भी दिए और आपको यकीनन पता चला होगा किसको क्या चीज़ पसंद है और किसको पसंद नहीं है। मैं पेश करूँगी एक नात के दो लाइनें। वो नात पेश करूँगी मैं यूसुफ मेमन साहब की पढ़ी हुई नात का, और फिर वो जब नात जहाँ पे जिस हर्फ पे ख़त्म हो रही होगी उस हर्फ के साथ नौरीन शुरू करेंगी अपनी नात, और फिर जब नौरीन ख़त्म करेंगी तो फिर आगे सादिया को पढ़ना होगा। तो इस तरह से लेकर हम चलते हैं नातों का ये सिलसिला, बड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अचानक कैसे दोगी? मारे आंगड़ी गया वो सरकार, मदीना वारा सावरिया। मारे आंगड़ी गया वो सरकार, मदीना वारा सावरिया। आपो दर्शन अभी एक बार, मदीना वारा सावरिया। मारे आंगड़ी गया वो, मारे आंगड़ी गया वो, मारे आंगड़ी गया वो सरकार। सुभान अल्लाह। सरकार। रे आया है जी। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताजगी है मोहम्मद
शहर में नून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरी महफिल हाँ, हाँ, पे सुभान अल्लाह। चादर तने नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है। ये आ गया जनाब। या नबी सब हाँ, हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो आरे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नून आ गया जी, नून। अंबर। अच्छा, हबीबा पढ़ेंगी, चलें जी। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रग़बत होगी, एक तेरा नाम, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होगी। अब ये आ गया जनाब। या नबी मुझको मदीने में बुलाना होगा, या नबी मुझको मदीने में बुलाना होगा, मेरी सोई हुई किस्मत को जगाना होगा, मेरी सोई हुई किस्मत को जगाना होगा, या नबी मुझको मदीने में बुलाना होगा। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह जी। अलिफ आ गया। एक मैं सुभान अल्लाह। नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। सुभान अल्लाह जी। नौरीन, ये आ गया। नहीं, मेरी क्यों टर्न है? आप लोग करें। शुरू मैंने किया था ना। ये नाज ये अंदाज, सुभान अल्लाह, सुभान ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते,
वहाँ पे। जे आया है। जिसको नहीं आएगा उसकी जगह मैं पढ़ दूंगी, कोई मसला नहीं है, मुझे माइक दे मैं देना। भी पढ़ लूंगी। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलके, अदब काला मकाम आया, ज़हे मुकद्दर रे रे रोक लेती है आपकी निस्बत लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। ना कलीम का तस्वुर, ना ख़याल तोरे सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद मोहम्मद, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। सुभान अल्लाह। हे आ गया। हो करम सुभान अल्लाह। सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदाए दो जहां के ताजदार, जानो दिल तुम पर फिदाए दो जहां के ताजदार। अरे रही जाते हैं अरमान, हाय मेरे सीने में, नकाबे की गली देखी, न पहुँचा मैं मदीने में, नकाबे की गली देखी, न पहुँचा मैं मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये हमने चैलेंज था एक था, और बहुत मज़ा आया। और बहुत मतलब ज़ाहिर है सारे माशाल्लाह नात ख़ां और बहुत सारी नातें पढ़ने वाले, तो क्यों नहीं जीतते, क्यों नहीं कामयाब होते। और कैसा रहा? बहुत मज़ा आया। मारूफ तो पहले से करीब बहुत मज़ा आया। सब कुछ इशारा कर दिया, मज़ा नया आया। हुआ सब कुछ, सब बड़ा कुछ अच्छा, डिफरेंट, बहुत डिफरेंट था। अच्छा हर लगा, दफ़ा बहुत से अच्छा बहुत लगा। चलिए जी, अलग इसके था। लिए हम दुआएं देते हैं अरशद भाई को और इस्माइल जलाली साहब को कि इन्होंने ये एक बहुत अच्छा सा आइडिया रखा और बहुत मज़ा आया हमें कि हम हुजूर की सनाखानी इस अंदाज में भी हमने की, और ये मौका भी मिला हमें ARYQ TV पर। तो जनाब, ईद का दिन है और ईद के दिनों में सब शान ईद है, तो शान ईद बहुत खूबसूरत अंदाज में चली रही है। तो अभी थोड़ी सी बातें भी कर लें नौरीन से कि नौरीन, आज का दिन तो जैसे तैसे गुजरा, लेकिन ईद की कोई यादें बच्चों की या बच्चों के अलावा अम्मी के घर की कोई ऐसी याद है जो कभी यहाँ पे शेयर नहीं की? सालों में सब कुछ शेयर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ पर सबको तंग करने आती हूँ, तो हर चीज़ मैं बता चुकी हूँ। नहीं, अब एक साल गुजर गया ना बीच में, तो उसमें भी तो कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी ना, नए पिछली ईद भी तो गुजरी, हाँ, बकरीद अब बच्चों गुजरी। के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो याद रह जाती हैं। और
मुझे अभी ऐसा याद आ रहा है कि मैंने शायद ये शेयर नहीं किया हुआ कि जब मेरे उमर उस्मान जब ट्विंस छोटे थे ना, तो ज़ाहिर है हर बच्चे को ईद का बहुत शौक़ होता है। तो और हर माँ जो है वो ईद चांद रात वाले दिन तैयारी करके रख देती है ना, क्योंकि कपड़े उसको रेडी करना और शूज़ निकाल के रखना। अब मेरे छोटे बच्चे थे तो उनको इतना आइडिया नहीं था कि एक दिन बाद ये सब चीज़ें पहननी हैं, तो उन्होंने जैसे मैंने रेडी करके रखी हुई सब चीज़ें मैंने दिन में कर दिया था कि रात में मैं अगर कोई मुझे काम होगा तो मैं वो पूरे कर लूँगी। तो उन्होंने कहा कि मम्मा ने रेडी तो कर दिए हैं, तो वो शाम में खूब सब चीज़ें पहन के रेडी हो के, अच्छा हमारा घर ऐसा है कि ऊपर नीचे का है, तो हमारे बेडरूम्स ऊपर हैं और फिर सब नीचे ड्राइंग रूम में होते हैं, तो बड़े आराम से तैयार श्यार होकर ना ड्राइंग रूम में आके बैठ के मम्मा ईद मुबारक हाँ, और फिर जो उनकी तो ये एक छोटा सा था, तो मुझे उस वक्त तो ज़ाहिर है वो छोटे बच्चे थे तो सब बहुत हंसे, बहुत सबको एंजॉय हुए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हो गए। मेरे भी अब मतलब हाँ भाई, दरीतम की कोई बात दरीतम की तो ईद बहुत के सारी हवाले होती से, है, बड़ा मज़ा ईद आता के है। हवाले से नहीं, वैसे बहुत बातें हैं। हाँ हाँ। अभी रिसेंटली वो याजान ने फरमाइश की, बाबा मुझे जो है ना रोज़े में, क्योंकि जैसे मैं कंपोज़र हूँ ना, तो वो मेरे बच्चों में वो दरीतम मेरी कंपोज़र है। वो किसी कोई बात कहना हो ना उसको, तो याजान ने कहा बाबा मुझे आज मलाई बोटी खानी है, तो दरीतम मुझसे कह रही है मम्मा हमें बाज़ार जाना है और मलाई बोटी को रुखसत कराना है। फिर अभी जो दूसरे दिन उसने किया कि बच्चे बहुत जब ज़्यादा होते हैं ना तो माएँ कैसी हो जाती हैं ना, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत डांटने और मारने वाली हूँ, ख़तरनाक माँ है, बहुत ख़तरनाक माँ हूँ। माँ तो मैं वाकई बहुत ख़तरनाक हूँ लेकिन जो है ना, तो वो सामने उसकी फ्रेंड रहती है, तो उसकी दादी ने कहा कि तुमने देखा है कभी कि बरीरा की या उसके भाई की आवाज़ें आती हैं, उसकी मम्मा की कभी आवाज़ें आती हैं? कह रही है मुझे नहीं पता, मम्मा की आवाज़ आती है बरीरा की, तो और इनसे बात कर लें। मतलब वो नहीं वैसे ऐसी आजकल के चीज़ें बच्चे जो होती एक्स्ट्रा है कि ऑर्डिनरी जो है वो पटाखा भी हैं और शाद भी हैं। इनकी वाली तो कुछ ज़्यादा ही मेरी है। वाली हाँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा मैंने है, कहा ना कि माशाल्लाह। मेरे बच्चे जो थे छोटे, जब छोटे थे ना तो बहुत शरीफ थे, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना तो वो महा जो है अच्छा, अब हम ब्रेक पे जाने वाले हैं और ब्रेक कुछ इस तरह से लेना है कि एक एक वर्ड सब बोलते जाएंगे, एक एक करके सब, ठीक है? आप रहिएगा हमारे साथ, हम रहेंगे आपके साथ। दोबारा मिलते हैं आप और हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। शान ईद मरहबा, 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 शान ईद मरहबा। ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, रंग खुशी के साथ मिलाई, ईद आई, ईद आई, शान ईद मरहबा। हाँ जी, शान ईद में मीठा ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। मारूफ स्वीट्स की जानिब से हमारे पास बहुत मज़े की गुलाब जामुन आई हुई हैं और सबको बहुत मज़े की भी लग रही हैं, तो इसलिए हमने दोबारा से खाई और बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने मेहमानों को, जो अपने में वो तमाम व्यूवर्स को जो हमें देख रहे हैं, और हम यकीनन आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। नहीं, हमें बर्दाश्त क्यों करेंगे वो, हमें ऐसे कैसे, क्या इस्माइल साहब आप जलाली साहब हमें कह रहे हैं कि वो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे फैंस हमें बहुत ज़्यादा शौक़ से देखने के लिए बैठे हुए हैं, और वो इस वजह से बैठे हुए हैं कि हमारी जितनी भी सराखा यहाँ मौजूद हैं, इनकी बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें उनको अच्छी लगती हैं और वो सुनना चाहते हैं इनके बारे में, और यकीनन उनको मज़ा आया होगा आज के इस ईद शो पे। और शान ईद में हम सब यहाँ मौजूद हैं, और मैं चाहूँगी कि सारे सनाखा अपने देखने वालों के लिए, अपने सुनने वालों के लिए, जो बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, उनके लिए कोई मैसेजेस ज़रूर दें। कि अंबर की जानिब से शुरू करते हैं। जी अंबर। मैं सबसे पहले तो तमाम लोग जो इतनी मोहब्बतें देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, और मैं सबसे हर दफ़ा ये एक ही बात करती हूँ कि ईद हो या बाज़ लोग सिर्फ ईद पे ही सब कुछ करते हैं, तो ईद के अलावा भी अपनों का बहुत ख्याल रखें। अगर कोई नाराज़गी है उसको दूर कर लीजिए, पहल करने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे गलती आपकी ही हो, आपकी हो या ना हो, लेकिन पहल करने में कोई हर्ज नहीं है। और जितने भी आपके साथ के लोग हैं उनकी नज़रों से उनकी ज़रूरत को पहचानिए और मदद कीजिए। शाबाश, माशाल्लाह। और सुनने वालों को यकीनन बहुत पसंद आया होगा मैसेज, और ज़रूर सब फॉलो भी करते हैं आपकी बहुत सारी बातें। जी मारो।
मेरा भी यही मैसेज है कि हंसी खुशी मिलजुल कर रहिए और अच्छे से ईद मनाइए। ईद के अलावा भी सबसे प्यार मोहब्बत से रहिए और जब घर पर आएँ तो ईदी का एनवेलप ज़रूर लेकर आएं। शाबाश ये सबसे अच्छा मैसेज था। जी हबीबा बिस्मिल्लाह। मेरा मैसेज है कि आजकल का जो दौर है नफ्सा नफ्सी का बहुत ज़्यादा आलम हो गया है ना, तो मैं कहूँगी लोगों से कि अपने दिलों में एहसास पैदा करें, लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में रखें, क्योंकि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है जो उसकी मखलूक से मोहब्बत करता है। माशाल्लाह। तो खुश रहें और खुश रखें। शाबाश जी जनाब, प्यारा, बहुत प्यारा मैसेज। चलें जी सादिया। बस मैं तमाम देखने वालों से ये कहना चाहूँगी कि देखिए, इंसान खुशियों में तो खुशियाँ बांट लेता है, सबको याद करता है सब, लेकिन जो गमज़दा लोग हैं उनके पास भी जाइए, उनके साथ भी अपना वक्त गुजारिए ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि उनके साथ कोई है। क्योंकि मुझे एक बहुत खूबसूरत बात लगती है कि कभी भी दुनिया में किसी अच्छे इंसान को तलाश नहीं करो, बल्कि ख़ुद अच्छे बन जाओ तो शायद किसी और की तलाश ख़त्म हो जाए। इसलिए अच्छे बनकर रहेंगे तो फिर लोगों में हम मोहब्बतें बांट सकते हैं, हम एहसास कर सकते हैं लोग। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात सादिया ने हक़ अदा किया। यहाँ पर हमारे साथ आज सिर्फ एक ही आलिमा है और सादिया ने पूरा हक़ अदा किया माशाल्लाह। जी तूबा। मेरा भी मैसेज है, जितने देखने वाले हैं उन सबको हम सबकी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। और जितने रूठे हैं उन्हें मना लें और अपनी ईद खुशियों से गुजारें, सुकून से गुजारें। माशाल्लाह सुकून से गुजारें सब। और हम सादिया की तरफ फिर आएंगे और सादिया से यही बात कहूँगी कि सादिया, ईद का दिन हमने गुजारा बहुत अच्छा और हमने यहाँ पे खुशियाँ बांटी। आपने कहा कि गम में भी सबके साथ खड़े हों, तो और कुछ कहना चाहेंगी इस हवाले से कि मतलब जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, अभी अंबर ने कहा कि बहुत सारे रूठे हुए लोग होते हैं, उनको मनाने का तरीका एक तरीक़ाकार होना चाहिए कि ईद में हम जब किसी से मिलें तो दिलों से बुग़्ज़ ख़त्म करके मिलें, तो इसके बारे में क्या कहें? मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल गया है कि हम लोग ये करते हैं कि वक्त नहीं है, जा नहीं सकते, तो एक रस्मी सा एक मैसेज है वो फॉरवर्ड कर दें, या ज़्यादा जहमत करते हैं तो हम कॉल कर लेते हैं। मैं एक बात ये कहूँगी कि ठीक है, मसरूफियत के अय्याम होते हैं या इंसान बहुत मसरूफ़ हो गया आजकल की दुनिया की दौड़ में, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ताल्लुकात बनाए हैं और फिर हुकूकुल्लाह, उस रब के रहमो करम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना करम करेगा कि कुछ ना कुछ आपको माफ़ी तलाफ़ी या कुछ कमी हो सकती है। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में कोताही कर दी तो जब तक बंदा नहीं माफ़ करेगा, रब भी माफ़ नहीं करेगा। तो हुकूकुल इबाद एक ऐसी चीज़ है कि ये तो एक वो चीज़ें हैं कि आपने रस्म अदा कर ली, लेकिन आपका जाना, उनके पास बैठना, उनकी बात को सुनना, क्योंकि जो घर में बुज़ुर्ग हो जाते हैं या जो बड़े लोग होते हैं वो इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं। अगर हम रोज़ आना जाना नहीं कर सकते तो कम से कम इन खुशियों के त्यौहार में ज़रूर उनके पास जाएं, उनकी बातों को सुने, उनको समझें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि जो वक्त आप उनके पास गुजारेंगे वो बरकतों वाला वक्त होगा। और ये बरकतें आज हमारे दस्तरखान से, हमारे घरों से रूठ गई हैं और हम रोते हैं कि हमारे पास फला चीज़ नहीं है, फला चीज़ नहीं है, हालांकि हमें सब कुछ घर में मिलेगा। एक चीज़ ये भी, तवक्कल भी तो ख़त्म हो गया ना, तवक्कल रब पे ख़त्म हो गया और हमने अपने घर से वो रसूमात, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। हम कहते हैं इससे क्या हो जाएगा, आप करके तो देखें। फिर हम क्यों रोते हैं कि रिस्क की तंगी है, इतनी महंगाई है, इतनी परेशानी है। हमने बांटना छोड़ दिया, हमारे पास आना कम हो गया। अगर हम आज भी बांटने की तरफ आ जाएं, देने की तरफ आ जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसी शान से, जिस शान के शायान शान वो हमेशा अता करता है सबको, वो वैसे ही देगा। बस सिर्फ हमें देने वाला होना चाहिए, क्योंकि वो रब जब आपको दे रहा होता है तो ये नहीं आपके पास कम है आप और थोड़ा दे दें, थोड़ा दे दें। और वो रब अपने दिए हुए रिस्क में से कह रहे लोगों को दो, कुछ भी नहीं है आपका, आपका सिर्फ वो है जो आपने अपने लिए सदका करके आगे भेज दिया, सिर्फ वो आपका, या जो आपने खा लिया, जो दे गए वो ले गए वाली बात है ना। जी बिल्कुल। और वरना तो बाकी सब, आपकी आंख बंद हुई, आप इस दुनिया से गए तो सब यहाँ वालों के लिए, फिर उनका नहीं पता वो कैसे इस्तेमाल करें, तरह इस्तेमाल करेंगे, किन जगहों पर इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम अगर बांटने की बात है तो बांट रहे हैं खुशियाँ भी, तहाइफ भी। और ARYQ TV की जानिब से हमारे मेहमानों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं, मारूफ स्वीट्स की जानिब से भी हमारे मेहमानों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं, जो कि मैं अपने हाथों से इन लोगों को दूंगी। जी माशाल्लाह, अंबर ये आपके लिए। और वाकई इसमें कोई मुबालगा नहीं है, वाकई हर चीज़ में बहुत जायका है। अल्लाह ताला ये जायका भी बरकरार रखे और बेश बहा बरकतें इनायत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और जी जनाब, जज़ाकल्लाह हमारी प्यारी सी मारूफ के लिए
ईद मुबारक के साथ मारूफ स्वीट्स की जानिब से आप लोगों के लिए मज़े के केक्स हैं जनाब, और ARYQ TV की जानिब से आप लोगों के लिए जी गिफ्ट हैम्पर्स हैं। ये हमारी हबीबा के लिए, ये कम है। ईद मरहबा शान 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 ईद मरहबा। ईद आई सादिया के लिए ईद आई ईद आई ईद आई रंग खुशी के इनके लिए तो डबल होना चाहिए ताकि ये थोड़ा ज़्यादा खाएं, थोड़ी सी मोटी हो जाए। माशाल्लाह, अब ये मुंह पर रख देते हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन, इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों में समेटे रखे, और इसी तरह हम आप सबके साथ, आपकी दुआओं के साथ ARYQ TV को लेकर आगे चलते रहें, कामयाब रहें और खुशियाँ ऐसे ही बांटते रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मेरी जानिब से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़। अपनी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब यहाँ तशरीफ़ लाई, हमारी ये महफ़िल सजी, हमने आप सबसे बातें की, आपके साथ बहुत सारा वक्त गुजारा। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें इसी तरह बनाए रखे। आखिर में ईद के हवाले से कलाम पेश कर रहे हैं और उसमें हमारे साथ शामिल हो रही हैं मारुख शुरू करेंगी और हम सब इनके साथ मिलकर पढ़ेंगे और आपको पसंद आएगा यकीनन। आइए सब मिलकर पढ़ते हैं। ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद खुशियाँ समेट लाई है, रहमते हक भी मुस्कुराई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, रंग खुशबू का ये जहाँ सरशार, रूह सरशार मेरी जान सरशार, रंग खुशबू का ये जहाँ सरशार, रूह सरशार मेरी जान सरशार, रहमते हक भी मुस्कुराई है, आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद खुशियाँ समेट लाई है, रहमते हक भी मुस्कुराई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है।